पकड़ लिया, थाने चले गए। वहां पे मैंने और दूसरे पीओ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा जी एक लाला मुसा में फलां जो है पीओ वहां पर रहता है, मंजूर नाम। अब जब पुलिस को कोई टारगेट नजर आ रहा हो, हमने एक को बंद किया वालाज में, दूसरे को गाड़ी में रखा, लाला मुसा चले गए। जाके वो दरवाजा ना किया, वो परवेज का वाकफ था। हाँ, इनका ही मुकदमे वाला था। उसने दरवाजा नॉक किया, वो भाई साहब धोती बांध के होदी बनैन पहनी हुई, गर्मियों का मौसम था, वो बाहर आ गए। उसे भी हमने पकड़ के थाने ले आए। मैंने उसके बाद पूछा है, उसमें दो और इश्तिहारी थे, एक फैसल और एक और। मैंने पूछा वो किधर है। वो मुझे कहने लगा कि कुछ दिन पहले वो छिछर वाली के पास डॉक्टर शरीफ का जो हॉस्पिटल है, वहां पे वो जो मजदूर बैठे होते हैं, वहां पे बैठा मुझे मिला था। अब सब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सैरी के वक्त में उसे लेकर फिर उसी डैनिक पे आ गया। किसको लेके आए, परवेज को या पहले वाले को? पहले वाले, बुड्ढी को। गुड्डी के भाई को, उसको लेकर आ गए। वहां पे हम खड़े हो गए, उसके सर पे हमने कपड़ा डाल दिया और खुद हम आगे पीछे खड़े हो गए। 2-4-10 मिनट हम बैठे होंगे तो मुझे उसने बुला कहा कि वो जो बैठा हुआ है वो फैसल है। हमने उसे भी पकड़ के गाड़ी में रखा। उससे पूछा भी हाँ एक और वो शहरी है, वो किधर है। उसने कहा जी पहले मेरे साथ ही यहाँ पे काम करता था, रंग रोगन का, अब वो लाहौर अपने बाप के पास चला गया। जिस तरह मैंने बताया उस वक्त ये मोबाइल फैसिलिटी तो थी नहीं। एक पीटीसीएल नंबर पे उसका बाप जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका नंबर था, उससे कॉल कराई। उसने उसे कहा कि मैंने यहाँ पे एक कोठी का ठेका ले लिया और अब उसे भेज। आप सब 2-2:30 बजे के करीब, उस वक्त मसदे चलते थे यहाँ पे जो है, वो भी छिछरवाली नहर के पुल पे आ गया। हम बैठे थे, हम वहां बैठे हुए थे। वो जो ही उतरा हमने उसे पकड़ कर गाड़ी। वाह वाह वाह। जब अफजल मैंने ना, मेरा दूसरा दिन था पोस्टिंग का वहां पे, वो जब मैं गया इजी होके, अब हालात में हमने 5 पीओ मर्डर के, कई मल्टीपल मर्डर्स तो पकड़ के हमने, मतलब मैंने अपने एसएसपी को फोन किया, खान बेग साहब को। मैंने उन्हें बताया कि मैं सर मैंने ये बंदे जो है ना पकड़ लिए। वो मेरे साथ हंस के जिस तरह मजाक या टीज कर तंज के लिए कहते उन्होंने जमानतें करा ली होंगी। मैं कह नहीं सर उन्होंने फिजिकली फड़िया ते बंद वाला थाना ने। मैंने कहता व्हाट आर यू टॉकिंग, वो तो तुम्हारे जितने पहले एसएचओ थे वो सारे मेरे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। वो तो मुझे कहते थे दे ऑल आर अब्रॉड, मतलब जो है। मैंने कहा नहीं सर वो फाड़ लेने से हवालात के बेच। मुझे कहने लगे अच्छा मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 10-15 मिनट कोटली लो आ रहा हूँ, सियालकोट का डिस्टेंस इतना ही है तकरीबन। वो मेरे पास आ गए, उन्होंने वहां पे जनाब जो है देखा, चेक किया, इंटेरोगेट किया। उन्होंने कहा जी असि तो किधर ही नहीं सा गए, असि तो पाकिस्तान। उसी वक्त उन्होंने ना मेरी फिर बतौर एसएचओ वहां पे थाने में बैठ के मेरी पोस्टिंग कर दी। एसपी करता था। हाँ जी। अब साहब वहां से 3-4 महीने रहने के बाद एक दिन एक मीटिंग हो रही थी हमारी, जो मंथली क्राइम मीटिंग होती है। तो डस्के के हालात बहुत खराब थे उस वक्त जनाब। मीटिंग में डीपीओ साहब बड़े गुस्से में, जिस तरह अफसर होते हैं, एसपी साहब वो कहने लगे कि है आप में से कोई जो ये कहे कि मैं डस्का जाके लगता हूं। मुझे चूंकि सिकोली लो आना दूर पड़ता था, मैं क्या डस्के टूट चलिए नेड़े घरों के नेड़े हो जाएंगे। हाँ जी। अब सब मैं हिम्मत करके खड़ा हो गया। हाँ जी। मैं रेडी टू गो। वो वहीं बैठा, स्टेनो पीए बैठा हुआ था। खान बेग साहब ने कहा इसका ऑर्डर करो, अब तुमने कोल्डी लोहारा नहीं जाना, डस्का जाना है। डस्का थाना तो अफसा वो बहुत छोटा सा है रकबे के लिहाज से, लेकिन जो क्राइम है वहां पे मल्टीपल है। कोई ऐसा पीपीसी में जुर्म नहीं है जो वहां नहीं होता।
अब साहब जब मैं वहाँ पे पहुंचा, इट वाज माय फर्स्ट डे, तो मैं वो थाने एसएचओ को कमरे में बैठा था, एक बस पूरी पुलिस की जो है ना वो आके सेन में रुकी और उसमें से 40 कंस्टेबलान जो है गाड़ी में से नीचे उतरे। मैंने बेल दे के मुंशी को बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या बात है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे हर रोज पुलिस लाइन से 40 कंस्टेबल आते हैं जो कि हम मुख्तलिफ जगह पे शहर में नाके लगाते हैं। उससे पहले मैंने ना गाड़ी में जाकर ना थाना सारा देख लिया हुआ था कि इसका रकबा कितना, एरिया कितना। मैंने अफजब उनको बुलाया जो इंचार्ज था उनका, एएसआई साहब इंस्पेक्टर। मैंने उनसे कहा भाई आप वापस चले जाए, हमें जरूरत नहीं है नफरी की। चले गए वो, तो वैसे भी फटीक के तौर पे आते थे, बड़े खुश होके वो वापस चले गए। जब जाकर उन्होंने अपने लाइन अफसर या आरआई को बतलाया, उन्होंने एसपी को बतलाया, एसपी साहब का मुझे फोन आ गया, वो मियाँ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫਰੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। अब सब जब मैंने उस सारे थाने को स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर तो बट ब्रस्ट, नाजी, मुरादी, बामू, फलां फलां, यहाँ पर तो तूफान बदतमीजी है। इंटरव्यू शुरू करने से मैंने पहले जनाब को कहा है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो कि मेरे डिपार्टमेंट या हमारी ये जो यूनिफॉर्म थी उसके जाए। लेकिन अब साहब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू फॉर मी हैविंग कम टू नो, मुझे ये पता चला कि जो इश्तियारी और बदमाश हैं, हमारे जो प्रेजेंट पुलिस ऑफिसर थे वहां पे, उनके घरों में बैठ के ड्रिंक करते हैं, खाने खाते हैं। yes. मैंने एक दो कंस्टेबलान को इत्माद में लेके ये सारी बातें जो है पूछी। वहां पे अफजा में आपको याद था वो मेरे से पहले, मतलब एक होता था जीमी बॉस जिसने नैरो फिजिशियन डॉक्टर बशीर को अगवा किया था, ऐसे ही। तो मुझे वो बताया उन्होंने, लोगों ने या पुलिस वालों ने, कि वो गाड़ी चला रहा होता है स्नैच्ड कार होंडा, और उसकी जो बीवी है वो अपने गोद में क्लाशनकोफ रख के और उसकी बैरल जो है शीशे से बाहर निकाल के। मेरे ज़हन में वो बस ड्राइवर का ना एक आइडिया था कि वो इधर ही फिरता है। उसको जो वहीद पकड़ा हुआ था उसको मैंने जीप में बिठाया, दो कंस्टेबल और एक ड्राइवर के साथ, और हम वहां पे कार में बैठ के गुजरांवाला शहर आ गए इफ्तारी का सामान लेने के लिए। जब हम अफजल वापस गए हैं वहां से, तो उन्होंने एक बंदा पकड़ा हुआ था कंस्टेबल ने। मैंने उससे पूछा भी ये कौन है। उन्होंने कहा जनाब कि ने वहीद ने सानू दसिया कि अगर गामू नूं फड़ना जे तो वो बंदा फड़ लो, असी वो फड़ लिया। मैं पूछा, मैं कहा तू कौन है। मुझे कहने लगा जी मेरा नाम राणा सलीम अख्तर है, तो मैं कामों के से हूँ, ये झूठ बोल रहा है। साथ ही वहाँ पे थाना आरोप था, हम उसको वहाँ पे ले गए और जाके हमने वो 3rd डिग्री जो मेथड है उसके साथ किया, ब्रेक हो गया। उसने कहा जी मुझे ही भट्ट ने भेजा है, फलाम ने दुकान है वहाँ पे, हमने गखड़ के करीब एक डकैती की थी पेट्रोल पंप पे, और 1 लाख रुपए का जो मोबाइल के डिब्बे नहीं होते वो हमने इस दुकानदार को दिए थे और उससे पैसे लेने हैं, और एक फलां जगह पे कलरबाजी में क्लाशनकोफ पड़ी है वो लेनी। हमने उसकी सच्चाई देखने के लिए उस दुकानदार के पास गए, सीवीज में मैं और वो दोनों गए। उसे जाकर उसने कहा भाई भट्ट ने भेजा पैसे, उसने गले में से 1 लाख रुपया निकाल के दिया, वापस आ गए, कन्फर्म हो गए कि ये सच बोल रहा है। उसके बाद क्लाशनकोफ की बारी आ गई, उस जगह पे भी हमने जाके कलरबाजी में रेड किया, तो बंदा तो हमें कोई ना मिला, लेकिन घर की तलाशी ली और पेटी में से क्लाशनकोफ भी मिल गई। दोनों बातें सच्ची हो गई। मैंने उसे पूछा कि वो भट्ट खुद किधर है। उसने मुझे बताया कि लाहौर जो मच्छी मंडी है वहां पे चौधरी इलियास एक आड़ती है, उसकी इस तरफ दुकान है, या दुकान पे होगा या सामने चबारे पे होगा, वहां पे मिल सकता है आपको।
हमने यहीं से गाड़ी दौड़ाई, लाहौर चले गए। इफ्तारी के बाद जब नमाज वगैरह ख़त्म हो गई तो मच्छी मंडी में आपको पता है ना बड़ा गंद कीचड़ वगैरह ये वो होता है। मैं अकेले ही चादर की बोकल मार के तो मैं पहले गया वहां पे, मैं कहा देखूं तो सही जाके। अब सब जब मैं वो शीशा लगा हुआ था दफ्तर पे आगे, मैंने देखा तो मुझे तस्वीरों से लगा ऐसे कि एक बंदा ना या बड़ा तकड़ा हट्टा खट्टा चौकड़ी मार के बैठा है। मैं क्या खुदा झूठ ना बुलावे गम हुई। मैं खैर वापस जाके नफरी ली, वहां पर रेड किया। वहां पर रेड किया तो वहां बाकी सारे बंदे बैठे थे, वो मोटे वाला नहीं था वहां गामू नहीं था। पे। गम मैं भाग के ना सामने वो चमारे पे चढ़ गया सीढ़ियों पे। मैं जब अंदर गया हाफिज साहब, मेरे हाथ में भी क्लाशनकोफ थी। मैंने देखा है कि एक बंदा बुनियान पहनी हुई है, लेटा हुआ है, 4 क्लाशनकोफ, 1 G3, 20 ग्रेनेड और काफी सारी गोलियां उसके पास पड़ी और वो लेटा हुआ। उस वक्त में बहुत रेयर लोगों के पास मोबाइल था, मोबाइल पे बातें कर रहा था। हमने उसे पकड़ लिया जनाब, जो पकड़ के हम उसे ले आए। आप अकेले ऊपर गए? अकेला, आई वाज अलोन, नफरी बिल्कुल नफरी नहीं थी बिल्कुल साथ? अलोन। नफरी थी, 2 कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल था साथ जो है, और एक हेड कांस्टेबल अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे, हबीब भट्ट जो था वो मेरे पीछे आया है। लेकिन हुआ ये, जब मैंने उसे थ्रेट करने के लिए क्लाशनकोव का बुलेट मार के 2-3 फायर किए और वो लेटा हुआ तो उसकी उल्ट का उल्टा हो गया। मैंने उसकी कमर पे पाँव रख दिया और जब मैंने फायर किए, फायर तो मैंने किए, अब नीचे वाली जो पुलिस थी वो ऊपर ना आए कि शायद साडा एसएचओ लगा गया। खैर क्योंकि वो जिस्मानी लिहाज में मुझसे बहुत मतलब तकड़ा था और मैं खुद इंतजार कर रहा था कोई तो उत्ते आ जाए। मैंने तो चढ़ाओ। ਉਹ ਖੈਰ ਅਬੀਬ ਭੱਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ਾਜ਼ੂ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ वो कौन सी? ਭੱਟ ਪ੍ਰਸਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਮੋ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੌਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ ਕਿ ਬਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। तो बात सिर्फ सुनाने की आपको ये है कि अगर पुलिस अपनी वर्किंग डेडिकेशन, वो अंदर जज्बे के साथ अगर वो काम करें तो कोई भी काम नहीं मुश्किल होता।